दर्शकों, हर एक बच्चे का सपना होता है एक अच्छे स्कूल में स्कूलिंग लेने का। तो अगर आपका भी सपना है कि आप सैनिक स्कूल नगरोटा में, जवाहर नवोदय विद्यालय में, RAMC में या RMS में एडमिशन लेना चाहते हैं, अपना सपना पूरा करना चाहते हैं, तो आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि कठुआ का एक लौता इंस्टीट्यूट जिसे हम लक्ष्य एकेडमी के नाम से जानते हैं, हम वहाँ पर आ रखे हैं। तो उनके ऑनर हमारे साथ हैं। मैम, स्वागत है आपका कठुआ न्यूज़ 24/7 में। नमस्कार आपका। मैम, एक लौता इंस्टीट्यूट है ये जो बच्चों को कोचिंग देता है, और जिस तरह मैं पीछे फ़ोटोज़ देख रहा हूँ, मेरे को पहले बताइए कि कोचिंग किस किस चीज़ की आप देते हो? सर एक्चुअली हम लोग राष्ट्र मिलिट्री स्कूल की, सैनिक स्कूल की, जवाहर नवोदय विद्यालय की और अदर ओलंपियाड्स वगैरह जो होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स। एक्चुअली देखिए, बड़ी क्लासेस में एग्ज़ाम्स तो होते ही हैं, उनके लिए प्रिपरेशन करना, जब हम बच्चों को बेसिक ही नहीं उनका है, उनका बेस ही नहीं स्ट्रॉन्ग है, तो आगे कॉम्पिटिटिव में कैसे वो सक्सेसफुल होंगे, तो तब हम जाके परेशान हो जाते हैं। तो बेटर यही रहता है कि हम शुरू से ही उनको, जैसे 4th, 5th, 6th, 7th में उनको शुरू से ही इस तरह की हम नॉलेज दें कि आगे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए उनको परेशानी ना हो। तो हमारा यही मोटिव है कि हम लोग यही बेसिक्स जो कोर्सेज़ हैं, सैनिक स्कूल का, राष्ट्र मिलिट्री स्कूल का, जवाहर नवोदय विद्यालय का और RIMC का, हम लोग यहाँ पे क्लासेस दे रहे हैं। मैम, मुझे ये बताएं कि ये जो कोर्स है, पहले तो बताइए कितनी देर का कोर्स होता है ये? सर एक्चुअली आजकल पेरेंट्स काफ़ी अवेयर हैं, वो तो हमारे पास 3rd से 2nd से बच्चों को लाना शुरू हो गए हैं कि शुरू से ही हमारे बच्चों को प्रिपेयर करिए। एक्चुअली सारे पेरेंट्स ही चाहते हैं कि हमारे बच्चों को एक अच्छा डिसिप्लिन्ड लाइफ मिले, है ना, जो कि इन स्कूल्स से बेहतर और कहीं नहीं हो सकता। तो क्लासेस तो हमारी 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th और 9th तक होती हैं। हाँ जी। तो मैम, जैसे ये मैं बात करूँ, जब वो नवोदय विद्यालय की, सैनिक स्कूल की, इनमें जब एडमिशन लेनी होती है तो कौन सी क्लास में एडमिशन दी जाती है? हाँ सर, ये जो है ये मेन क्वेश्चन है, क्योंकि काफ़ी सारे पेरेंट्स को इस बारे में पता ही नहीं है कि कब होती हैं। एक्चुअली जो सैनिक स्कूल और राष्ट्र मिलिट्री स्कूल है, उसमें बच्चा 5th रनिंग फॉर 6th क्लास होनी चाहिए। 5th रनिंग होना चाहिए, बच्चा 5th क्लास में पढ़ रहा होना चाहिए फॉर एडमिशन फॉर 6th क्लास। इसमें एज क्राइटेरिया भी मैटर करता है। अगर किसी को एज क्राइटेरिया का पूछना होगा तो वो हमें स्पेशली कॉल कर सकते हैं। और जो आपका है इंडियन मिलिट्री एकेडमी, उसमें 7th रनिंग होना चाहिए फॉर 8th क्लास। हाँ जी। ये सैनिक स्कूल और राष्ट्र मिलिट्री स्कूल में 2 चांसेस होते हैं, एक 5th में और एक 8th में। फॉर 9th क्लास दोनों चांसेस होते हैं। नवोदय विद्यालय की GNV का भी यही है, 5th रनिंग फॉर 6th क्लास एंड 8th रनिंग फॉर 9th क्लास। 6th क्लास के लिए और 8th क्लास के लिए? 6th क्लास के लिए और 9th क्लास के लिए। तो 6th क्लास से मतलब 8th में पढ़ता होना चाहिए और 5th में पढ़ता होना चाहिए। अब मैम, बात की जाती है कि कोचिंग की, मुझे अब अपने, क्योंकि बच्चे तो यहाँ पर नहीं है, काश मैं इन बच्चों से बात कर पाता। अब ये बच्चे हैं, इन्होंने कितने महीने कोचिंग लेकर जो है इन्होंने एक्सेल करके इन स्कूलों में एडमिशन ली? सर, सबका ड्यूरेशन अलग अलग है। जैसे मेरा जो शुरू हुआ था 2020 में, हमने कोविड में शुरू किया था। जब कोविड था तो तब शुरू किया था। तो 6 मंथ्स मैंने फ्री क्लासेस लगाई थी ऑनलाइन, टोटली फ्री क्लासेस थी हमारी। तो ये फर्स्ट बैच है, उसमें हमारे 6 बच्चों की सिलेक्शन हुई। और खुशी की बात यह है कि फर्स्ट टाइम गर्ल्स की सिलेक्शन होनी थी सैनिक स्कूल में, और जिसमें 10 गर्ल्स में से हमारी 2 गर्ल्स जो थी वो लक्ष्य एकेडमी की थी, और जम्मू कश्मीर टॉपर थे ये दोनों बच्चे, दोनों बच्चियां जो थी जम्मू कश्मीर में टॉप किया था। ये तो रही 2021 की बात। 22 में फिर हमारे एकेडमी का जब रिज़ल्ट आया तो फिर से हमारे बच्चों ने टॉप किया था ऑल ओवर जम्मू कश्मीर में। इस बच्चे का 4th रैंक, ये उत्कर्ष है, और शायद पावन विवेक जी, आपको पता होंगे, डाइट के जो ऑफिसर्स हैं, उनका बेटा है ये। तो इसने ऑल ओवर इंडिया में 4th रैंक था इसका। तो जो कि हमारी एकेडमी के लिए, कि मेरा 2nd ही सेशन था, हमारा हार्डवर्क, मतलब ये कह सकते हैं यहाँ बच्चे का हार्डवर्क दोनों का मिलके ही जो है, पेरेंट्स का भी, तो हमारे बच्चे काफ़ी सक्सेसफुल रहे हैं और जम्मू कश्मीर में टॉप ही किया है हमारे बच्चों ने आज तक। मैम, एक और सवाल रहेगा, क्योंकि 2020 में खोला ये आपने अपनी एकेडमी खोली, आज तक कितने बच्चे जो है पढ़ के अलग अलग स्कूलों में एडमिशन ले चुके हैं इस एकेडमी से पढ़ के? सर, नियर अबाउट लगा लीजिए ऑन एंड एवरेज 10 स्टूडेंट्स जो है ना मेरे हर साल के गए हैं। हर साल? हाँ। GNV में भी हमारे अभी रिसेंट हमारे 6 बच्चों की सिलेक्शन हुई है जी। हर साल 6 बच्चे, 4 से 6 बच्चे जो हैं GNV में जाते हैं, और 6-7 बच्चे जो हैं 10 तक, मतलब जो हैं
हमारे जो है सैनिक स्कूल में ये है। इस साल का मेरा टारगेट जो है अपना पर्सनल राष्ट्र मिलिट्री स्कूल का है। कोशिश करूँगी और पेरेंट्स से रिक्वेस्ट भी करूँगी कि आप लोग ज्वाइन करवाएं, और मेरा टारगेट इस साल जो है कम से कम एक बच्चा जो है मेरा राष्ट्र मिलिट्री स्कूल में जाए। अब मैम बात आती है, एक ही एकेडमी है और अच्छी कोचिंग भी आप प्रोवाइड करवा रहे हो, तो फ़ीस स्ट्रक्चर किस तरह से रहता है? फीस स्ट्रक्चर सर हमारा नॉमिनल फीस स्ट्रक्चर है एज़ पर द कंफर्ट ऑफ द पेरेंट्स पॉकेट। हमें पॉकेट फ्रेंडली रखा हुआ है, मंथली चार्जेस रखे हैं, हम कोई पैकेज नहीं लेते। देखिए जिसको अगर ठीक लग रहा है वो कंटिन्यू रखेगा, नहीं उनको सेटिस्फाइड है दे कैन एग्जिट फ्रॉम द ग्रुप, ठीक है। और जो JNV का है ये हमारा टोटली फ्री क्लासेस जाती हैं। मैं आपके माध्यम से पेरेंट्स को अवेयर करवा देती हूँ कि JNV का हमारा टोटली फ्री क्लासेस जाती हैं। कोई भी पेरेंट्स जो नीडी पेरेंट्स हैं या मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं, इन दोनों के लिए मैं टोटली फ्री क्लासेस देती हूँ JNV की। सैनिक स्कूल का फ्री नहीं जाता क्योंकि वो एक सबको पता है कि वो प्राइवेट स्कूल है और पेरेंट्स को उसके लिए पे करना पड़ता है स्कूल्स के लिए। तो इसका जो ईयरली फ़ी जो होती है नियर अबाउट 1.5 लाख तक की होती है स्कूल फ़ी। तो इसलिए उसका हम लोग भी थोड़ा नहीं करते क्योंकि एक मैं समझ गया, बिल्कुल होता ही है। मतलब चलो तब भी JNV को जो है JNV के में अगर दाखिला लेना चाहते हैं तो आपने अगर कोचिंग लेनी तो वो तो आपको बिल्कुल मुफ्त मिलेगी। और मैम कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कुछ अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, उनके लिए कुछ डिस्काउंट देते हो आप? सर हाँ, हमारा स्पेशली जैसे हमारे पास गर्ल चाइल्ड आती हैं उनके लिए हमने स्पेशल ऑफ़र होता है हमारा। जैसे मैंने आपको बताया JNV का हमारा ऑफ जाता है, टोटली ऑफ जाता है, नो सिंगल पेनी हम उनसे लेते हैं। साथ में हमने अभी एक स्कॉलरशिप टेस्ट कंडक्ट करवा रहे हैं 2 जून को। तो ये ओपन टेस्ट है, कोई भी बच्चा आके यहाँ पे दे सकता है। उसमें हमारा बच्चा अगर कोई 90% मार्क्स लेता है तो उसका 100% ऑफ जाएगा किसी भी स्ट्रीम के लिए। अगर वो 90% हमारे मार्क्स लेता है तो उसका 100% फ्री क्लासेस जाएंगी। और अबव 80% जो लेता है, दोबारा बोल रही हूँ, अबव 80% उसका 50% ऑफ जाएगा। 2 जून को ये टेस्ट है, 30 मई तक हमने रजिस्ट्रेशन रखी है। कोई भी पेरेंट्स आप आके यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। मैम आप एड्रेस बता दीजिए क्योंकि ऑफ़र भी बढ़ा है, एड्रेस बता दीजिए और फ़ोन नंबर बता दीजिए। एड्रेस हमारा ये HCG कॉम्प्लेक्स इंदिरा कॉलोनी के ऑपोजिट है। HCG कॉम्प्लेक्स उनके फर्स्ट फ्लोर पे है। और फ़ोन नंबर मेरा ये नीचे फ्लैश हो रहा है 7006019782 9419257171 भी हमारा फ़ोन नंबर है। आप कभी भी हमें कॉन्टेक्ट करिए, आपको मतलब हमारी सर्विस जो है वो अवेलेबल होगी। तो दर्शकों एक बड़ा अच्छा ऑफ़र है बच्चों के लिए जो पढ़ना चाहते हैं और अच्छे स्कूलिंग लेना चाहते हैं अच्छे स्कूल्स में। और ये ऑफ़र 2 जून को टेस्ट होगा। अगर तो 80% से ज़्यादा मार्क्स आते हैं तो आपको ये जितने आपको दिख रहे हैं पीछे सैनिक स्कूल की कोचिंग, नवोदय विद्यालय की, RAMC की, RMS की, तो इसमें आपको 50% छूट जो है वो लक्ष्य एकेडमी देगी। और अगर 90% से अधिक अंक आते हैं तो मतलब ये आपके सारे कोर्सेज जो है फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके साथ साथ जो नवोदय विद्यालय है उनकी कोचिंग ये फ्री देते हैं, उनकी ये कोचिंग जो है फ्री देते हैं। तो आप जल्दी कीजिए 2 जून को। अच्छा मैम, एनरोल कहाँ से करवाना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन 2 जून के लिए? आप लोग हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे फ़ोन नंबर पे हमें मैसेज व्हाट्सएप कर दीजिए या कॉल करके आप हमें रजिस्टर करा सकते हैं। आके यहाँ पे हम उनका फॉर्म फिल कर लेंगे। तो बस यही है नॉर्मल सा हमारा जी। तो जल्दी कीजिए दर्शकों, मैं तो कहूँगा 2 जून को पूरा भर दीजिए ये कोचिंग इंस्टीट्यूट। यहाँ पर आके अपने अपने बच्चों को जो है आप टेस्ट दिलवाएं। और उनकी भी ऐसे भी टेस्ट दिलवाना ज़रूरी होता है, ये पता लग जाता है कि बच्चे की कैपेबिलिटी कितनी है, कितनी बच्चे को नॉलेज है। और जो पेरेंट्स अपने बच्चों को सैनिक स्कूल नगरोटा में, JNV में, RMS में, RAMC में और ओलंपियाड्स की भी बात करो, ओलंपियाड्स के लिए अगर कोचिंग दिलवाना चाहते हैं तो जल्दी से आइए लक्ष्य एकेडमी के। और ये नंबर्स जो है यहाँ पर लिखे हैं 7006019782 9419257171 और एड्रेस है 1st फ्लोर HCG कॉम्प्लेक्स, कॉलेज रोड, कठुआ। तो अब ये वीडियो जब फेसबुक पर अपलोड होगी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए क्योंकि फ्री की एक कोचिंग में यहाँ पर दी जा रही है ताकि बाकी बच्चे जो है इससे बेनिफिट ले सकें। बता आपका नाम? ताशिका शर्मा। ताशिका, लक्ष्य एकेडमी में कब से पढ़ रहे हैं आप? 15 फेब। कैसे कोचिंग दी जा रही है यहाँ पर? यहाँ पे बहुत अच्छी कोचिंग दी जा रही है। आप कौन से स्कूल के में आगे स्टडीज़ करना चाहते हैं? RMS या सैनिक स्कूल। तो कोई प्रॉब्लम आती है स्टडी में? किस तरह से डाउट्स क्लियर किए जाते हैं? नहीं, प्रॉब्लम तो नहीं आती, जब आती है तो मैम से पूछ लेते हैं, डाउट्स क्लियर हो जाते हैं। क्या मैसेज देंगे बाकी स्टूडेंट को जो अच्छे अच्छे स्कूल में पढ़ना चाहते हैं जिन्हें कोचिंग नहीं मिल रही अच्छी जगह? तो
उनको मैं कहना चाहती हूँ कि यहाँ पे लक्ष्य अकेडमी में कोचिंग लें। यहाँ पे बड़ी अच्छी कोचिंग दी जाती है। आपको किसने बताया था इस अकेडमी के बारे में? मुझे मेरी कज़न ने बताया था। गुड मॉर्निंग सर। मेरा नाम शिवांशी जरटिया है। मैं 5th क्लास में पढ़ता हूँ और मैं स्प्रिंगडेल से हूँ। मैं यहाँ पर लक्ष्य अकेडमी में 18 मार्च से पढ़ रहा हूँ और यहाँ पे आने के बाद मेरी वोकेबलरी में काफ़ी इंक्रीज़ हुआ है। यहाँ पे हमें सारे सब्जेक्ट्स ही पढ़ाए जाते हैं और यहाँ पे जब हम पढ़ते हैं तो हमें मैथ्स की बहुत सी ट्रिक्स दी जाती हैं और भी हमें डाउट्स होते हैं वो अच्छे से क्लियर किए जाते हैं। और यहाँ पे आने से मेरी जनरल नॉलेज में काफ़ी इम्प्रूव आया है और क्लास की स्टडीज़ में भी मेरे को इससे काफ़ी हेल्प मिल रही है। थैंक यू। अरुण, अश्विन, मेघा, दोनों वो तीनों दोस्त थे। तो उन्होंने सोचा कि हम चलो मनी ढूंढने चलते हैं। तो जब वहाँ पे हम वो मनी ढूंढने गए तब मनी के ऊपर सांप बैठा था। तो उन्होंने कहा चलो हम आराम करते हैं। फिर वोट वाली ट्रिक, वेस्ट बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, तेलंगाना। आपने हमारे 4th क्लास के बच्चों का प्रेजेंटेशन देखा, हमारा अर्ली बर्ड्स का ग्रुप जो था उनका प्रेजेंटेशन देखा। उन्होंने आपको मैप बताया कि इंडिया का मैप कैसे फिल करती है। अभी ये बच्चा, ये 2nd क्लास का बच्चा है और इसकी प्रेजेंटेशन देखना कि ये ओशियंस बताएगा, वर्ल्ड के ओशियंस। तो ये किस तरह से बताएगा, आप बताओगे ना? चलिए बताना। Hello everyone, my name is Vidur Gupta. I am from 2nd Strawberry. My roll number is 1. आज मैं एक प्रेजेंटेशन देने जा रहा हूँ और वो ओशियंस पे है। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सबसे बड़े ओशियंस से शुरुआत करते हैं और सबसे बड़ा ओशियन है नॉर्थ पैसिफिक ओशियन। नॉर्थ पैसिफिक और साउथ पैसिफिक दोनों सेम ही होते हैं। और आप सोच रहे होंगे आधा पैसिफिक इधर और आधा इधर कैसे? आधा इधर और आधा इधर इसलिए है क्योंकि अगर हम अपनी कोई बुक पढ़नी होगी तो हम बुक को भी हमें खोलना ही पड़ता है। वैसे ही अगर हमें अर्थ को पढ़ना है तो हमें अर्थ को भी ऐसे खोलना ही पड़ेगा। जब हम अर्थ को खोलेंगे तो ये आधा इधर और आधा इधर हो जाएगा। और पैसिफिक ओशियन सबसे ज़्यादा बड़ा है और सेकंड ओशियन है साउथ अटलांटिक और नॉर्थ अटलांटिक। जैसे पैसिफिक सेम है वैसे ही नॉर्थ साउथ दोनों ही सेम है।